यू जोजो। क्या हो गया? ठीक है? क्या हो रहा है? आँख पड़ गई। हाँ भैया वो बस सुबह से बाई आँख बहुत सत्यवती doesn't voice out. देखा थोड़ा दबा, दही खिलाने की बात की, दही उठा दही उठा के भाई वो दही नहीं गिर रहा है, मैं खिला देंगे ना। खिलाने आ जाएगा। और वो सब उठाया। दिया हुआ कुछ पूछ रहा है। नहीं दही उठा के सत्यवती जी बोलो विधि को दिया, विधि ने खिलाया और खिलाने के बाद ये सिर्फ दही खिलाने से कुछ नहीं होगा, तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। हाथ पकड़ लेते हैं। विधि जी फिर हाँ इधर ही है। चले लेफ्ट लेफ्ट विधि इसे लेफ्ट 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 तो चले। Oh God, सीधा दिया से ना नहीं नहीं शुरुआत दीपा जी लेफ्ट दीपा जी लेफ्ट ये हटे तो लेफ्ट लेफ्ट बस विधि जावा ये ओके हाँ विधि सॉरी करूँ बंद ग्रीन टेप विधि विधि पीछे पासिंग रहने से। अरे हट जाओ भाई लोग पीछे, दोस्तों हटो। वेरी गुड जस्ट एक कदम आइएगा। एक स्टेप लीजिए। रोलिंग दीपा जी हल्का रख रहे हैं। रोलिंग या रोलिंग एक्शन लो आ गया मेरा बेटा ऑल द बेस्ट। बराबर ओके मनोज भाई लगाओ टीका। लगाती मैं उससे अच्छा उससे नहीं लगाना। अच्छा ओके सत्य भी अच्छा लगा दिया तुमने हाँ ए भाई गुड्डो तो तेरा लगाते हैं। अब इसमें क्या बोलूं ये तो दे कितनी आंखों में आंखें डाल के बंद करके देखता है। आज बात कर हट जाओ रेडी हाथ 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 लगाओ सत्य हाथ चल रेडी गुड रोलिंग रोलिंग एक्ट वाह क्या शर्ट पहनी है भैया। है ना? हाँ भैया मुझे भी चाहिए, कहाँ से खरीदी आपने? अब ये तो मैं भी काफी टाइम से पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे बता नहीं रहा कोई। जो भी है लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मैच हो रही है आपके साथ? है ना? ये ठीक है। विधि सूट ड्राई क्लीन तुमने कैसे की? तो नई शर्ट पैसे कहाँ से? ये कितने सवाल पूछ रहा है उससे? तू अच्छे काम के लिए जा रहा है ना, बस काम कर। बाय द वे, ये जो सूट सफाई की है वो तेरी प्यारी सासू माँ की है और उसमें अपना आशीर्वाद दे दिया है। ओके, अब सवाल करना बंद कर और जा। अभी कहता भाई आज अपने इस बीच से पूरा माहौल रॉकिंग कर देना। हाँ चित्रा ही बोलती बेस्ट ऑफ लक भैया। थैंक यू। नोटिस किया आपने? ये तुझे क्या हो रहा है? ठीक है? हाँ भैया वो बस सुबह से बाई आँखें फड़क रही है। ठीक है, कुछ नहीं। मैं दही लेकर आती मैं ये दही नहीं खाऊँ, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। हाँ, साथ चलो। मैं हाँ कर क्या करूँगी इतने बड़े बड़े लोगों के बीच? क्या करोगे मतलब? तुम्हारा हस्बैंड स्पीच दे रहे हैं, सुनोगे नहीं? चल चल। दीजिए वो क्या है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ रहकर मैं प्रार्थना करूँगी आपके लिए, तुम शायद मुझे अच्छा लगे। एक काम कर, तो भगवान जी के हाथ जोड़ ले
और भगवान से प्रार्थना कर कि आज तेरा सारा काम अच्छे से हो। आपको भी लग रहा है ना कुछ, है ना? हाँ। तो आप एक काम कीजिए, आप विधि को बोलिए कि मेरे साथ चले, मेरी रक्षा करें, फिर कुछ नहीं होगा। चलिए। हाँ विधि, देव सही कह रहा है, तुम चली जाना उसके साथ ताकि हम सबको तसल्ली हो। मुझे सब चलूंगी आपके साथ तो गाड़ी बैक टू दीपिका की चिलवली दुनिया। नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा, सलाम अलैकुम। एक्चुअली मैं, राम और चित्रा ऐसे रूम में बैठ के गपशप लड़ा रहे थे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया। कल मैं किसी शो में गई थी मदर्स डे स्पेशल में, तो कवि सम्मेलन था, तो वी वर जस्ट डिस्कसिंग एंड वेरी नाइस टॉपिक के पहले के जमाने में माँ बाप हग नहीं करते थे ना, वी वर डिप्राइव्ड ऑफ दैट इमोशंस के हग नहीं कर सकते। तो कल भी किसी कवि ने कहा कि मैं मिस करता हूँ कि मैं मेरी माँ को जाके हग नहीं कर सकता। तो माई चिल्ड्रन, आई एम अ वेरी पर्सन, इफ आई लव वी हग ईच अदर एंड वी डू दिस थिंग। ये कोई सब बोलते फॉरेन कल्चर है, बट ऐसा कोई फॉरेन कल्चर नहीं, इट्स एन इमोशन। तो आई फेल्ट माई एक्सपीरियंस, आई वांट टू से कि मेरे पापा ऐसे करते थे, वो यूपी के थे, तो हमेशा, अभी तो बड़ी हो गई है, तो ऐसे मैं बड़ी क्यों हो गई कि मेरे पापा मुझे गले नहीं लगा सकते, तो मुझे बहुत बुरा लगता था, बट अभी समझ में नहीं आता था। सो दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। राम, आपको कैसा था? नहीं, वही मैं, यही अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि हमारी फैमिलीज में भी जो मेल्स होते हैं ना, जो फादर स्पेशली, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी वही सीखा है या उन्होंने भी वही ऑब्जर्व किया है। आज वो अपने बच्चों के साथ भी वही करते हैं, प्यार बहुत है, बहुत ज्यादा प्यार, लेकिन वो एक्सप्रेस करना नहीं आता, वो फिजिकल टच नहीं है, मतलब वो गले लगा लेना, साथ में खड़े होना, कंधे पे हाथ रखना, बोलना कि हाँ तू बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ। अंदर से बहुत दिल है कि यार मैं करूँ ऐसा, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक बैरियर है, बीच में कुछ ऐसा है कि वो कर नहीं पाते। हाँ। और वही चीज कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी आ गई है। अब शायद हम अपने बच्चों को, हालांकि मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि अब मैं बच्चों को वो करूं जो मैं चाहता था अपने फादर के साथ करना, अब मैं वो करूंगा, क्योंकि अब जनरेशन गैप है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, लेकिन ये है आज भी फैमिलीज में देखने को मिलता है। खास करके हाँ, तो मैं यही बोलूंगी, मैं मैम को यही बता रही थी, मतलब मेरी मम्मा की बहुत छोटी एज में शादी हुई थी, तो नानी के साथ ज्यादा रही नहीं, तो मेरी दादी के साथ जितना भी वक्त बिताया मैं, बहुत टाइम से मेरी दादी और मेरी मम्मी के बीच में बहुत प्यार, बहुत लॉन्ग टाइम से रह रहे साथ में। तो मैं मैम को बता रही थी कि मेरी दादी ने पहली बार मेरी मम्मा को जब हक किया ना, तो मेरी मम्मा रोने लग गई, क्योंकि वो स्पेशल टच उन्हें मिलता नहीं है, क्योंकि वो इतना थोड़ा बीच में बैरियर बना के रखते हैं कि हम हक करेंगे तो कैसा लगेगा, मतलब। तो आजकल के जमाने में हम लोग तो हक करते रहते हैं, लेकिन स्पेशली बॉयज का मैं बोली थी, मेरा भाई मेरी मम्मा को हक कर लेता, पापा को नहीं करता है, तो ये बहुत जरूरी है। मतलब करना चाहते हैं, हाँ, वो हो नहीं पाता है, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है उनको कि अरे मैं करूँ कि नहीं करूँ पापा को, वैसा। जैसे मैं तुमको बताऊं ना, सच में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, सभी, आज मेरा भी कभी मन करता है कि यार कोई ऐसा दिन आए काश कि मैं पापा के साथ बैठ के एक ड्रिंक पी पाऊं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इम्पॉसिबल है, वो होगा ही नहीं। लेकिन काश वो ऐसा दिन कोई आए कि जैसे मेरे पापा प्राउडली बैठे मेरे साथ और बोले कि चल आज हम साथ में पिएंगे, तो ऐसा लगता है वो एक मोमेंट है जिसकी हम तलाश में रहते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा है, बिकॉज़ इंडियन कल्चर एक वो रोक टोक करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। एंड मेरे हिसाब से, मैं मेरे बच्चे की अपब्रिंगिंग की बात करूँ कि 13 साल तक आपको स्ट्रिक्ट मदर या फादर रहना चाहिए। एंड मदर फादर तो गुड कॉप बैड कॉप करते हैं, बट एज अ सिंगल मदर तो मैं 13 साल तक एकदम हेडमास्टर की तरह स्ट्रिक्ट थी। 13 साल के बाद मैं उनकी दोस्त बन गई, और अब टीनेजर है तो ऐसा ही, मेरा बेटा ऐसे कहता, थोड़ा हिचकिचाता है वो हग वर्क करने के लिए, बट मैं उसको पकड़ पकड़ के करती हूँ, इट इज नॉर्मल, यू नो, दैट यू कैन हग। तो मेरी बेटी तो चिपकू एक नंबर की। तो एक्चुअली यू हैव टू एक्सप्रेस, जैसे हम लोग शूट कर रहे थे और एक हमारे सीन्स क्यों अच्छे लगते, राइट्स अलग क्यों लगते हैं। राम इनिशियली ऐसे खड़ा रहता था बाजू में, तो मैंने बोला तू क्यों खड़ा रहता, एक बार बॉडी लैंग्वेज हम लोग जाके हाथ करेंगे, एक वार्म करेंगे, टच करेंगे, ऑल द बेस्ट। राम हमेशा ऐसे रहता था, तो ऐसे तू ऐसा क्यों रहता है, तू मेरा सौतेला बेटा थोड़ी ना है। तो आई यूज्ड टू टेल हिम, यू कैन कम एंड कीप योर हैंड ऑन माय शोल्डर, यू कैन हग मी, यू कैन हेड, मेरा हेड टू कर सकते, ऐसे कर करके अभी थोड़ा फ्री हुआ है। So this is everybody's problem, I guess. I'm sure आप लोग को भी महसूस हुआ होगा, छोटे शहर में कुछ ज्यादा ही होता है।
एंड तो ये एक ऐसी चीज है, आई थिंक एवरी पेरेंट शुड एक्सप्रेस देमसेल्फ। हमारी पिक्चरों में भी दिखाते हैं ना, जब बाप कभी हक करता है बेटे को तो सोचता है मेरे पापा ने आज मुझे हक किया, ऐसा होता है और बॉयज में बेटा स्पेशली। बेटा रोने भी लग जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ और बस मैं यही बोलूंगी कि लाइफ बहुत छोटी है, मतलब जिसके दादा दादी है, पापा है, मम्मी है, सबको हक करते रहिए, पता नहीं चलता लाइफ कैसे चलेगी, बाद में रिग्रेट होगा यार शिट मैं कर सकता था या कर सकती थी। या बिकॉज यू नो जैसे आपका मन करता है वैसे उनका भी मन करता है, बट उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि वो फील करते कि मैं ऐसे बेटा तो ठीक है कि हाँ सही, कि आप मुझको सही शर्म कहते आती हैं कि थी मुझे नहीं लगता है ये शुरुआत बच्चों को ही करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने अपनी जिंदगी में 50 साल की उम्र आज जाते आते इतनी बड़ी लाइफ देख ली है ना, उनके लिए वो बैक है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो शुरुआत बच्चों को ही करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा आसान है एज कम्पेयर टू। नहीं बच्चों की बोध थी, बच्चे भी थोड़ा डरते हैं पास में आने से कि ऐसा लगता है कि पता नहीं पापा गुस्सा कर देंगे ये कर देंगे। तो मुझे तो हमेशा, जैसे मैं छोटी थी तो पापा के कंधे पे बहुत लटकती थी, तो पापा वो था ना पिग्गी बैंक करते थे, और एक दिन है ना मैंने मतलब ऐसे लटकने की मैं लंबी हो गई थी, तो अब तो बड़ी हो गई है, तो मुझे इतना गुस्सा आता था मैं क्यों बड़ी हो गई, मैं क्यों लंबी हो गई कि मेरे पापा के पीछे लटक नहीं सकती। तो इट्स एन इमोशन विच वी ऑल नीडेड, एंड वो जादू की झप्पी तो बहुत ही जरूरी है। आई थिंक यू शुड ऑलवेज गिव इट टू, इट्स नॉट ओनली टू योर गर्लफ्रेंड एंड योर वाइफ। कितने लोग तो अपनी बीवी को हक नहीं करते वो पुराने जमाने ये क्या है, मतलब ये क्या है, बट इट्स बहुत नॉट। सारे अरेंज मैरिजेस में यही तो होता है, बहुत सारी जगह पे गाँव में छोटे छोटे शहर में यही तो है। और मोस्टली होता है ना, अभी मैं बता रही ना मेरे मॉम डैड को हम लोग हक करते हैं, लेकिन मेरी दादी हक नहीं करेगी। अब जैसे हम लोग भी आदत है ना चिपकने की, तो दादी से भी अच्छा ही नहीं लगता, क्या क्या कर रहे थे लोग, दादी को ऐसा लगता है सोचा पूरी जिंदगी जी है ना, वो ऐसे ही है ना पुराने जमाने में। ऐसा। हाँ। No, but that is, it's not a foreign culture. It is the emotions आप express करते हो, और हमारे इंडिया में सबके इमोशंस को सप्रेस किया जाता है। लड़कियां ऐसे नहीं बोलती, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं, इतना ठीक है हमारे संस्कार, आई रिस्पेक्ट, लेकिन बाउंड्रीज मत करो ना इमोशन की, कि अगर मुझे जाके हक करना है तो प्यार करना है, प्यार आते हैं तो बच्चों को कैसे कर लेते हैं हम सब बच्चे ही रहते हैं हमेशा। आई थिंक पीपल शुड एक्सप्रेस, इट्स माय ओपिनियन, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू फैमिली वैल्यूज एंड एवरीथिंग। तो अगर आप किसी को, आपकी मम्मी को, पापा को, किसी को भी हक करना चाहते हो तो जरूर करना, और मदर्स डे आ रहा है तो जरूर जाके अपनी माँ को हक करके शाबाशी देना जो उन्होंने किया है। डोंट फॉरगेट टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, है ना? एंड इसी के साथ आज की सभा समाप्त होती है। देखते रहिए दीपशिका की चुलबुली दुनिया, एंड लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। and stay chulbuli and keep smiling, and love your parents and go and show your love to them now. Bye. बाय।